हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन जो कि बिना ओवन या बिना तंदूर के हम घर पर बनाएंगे और झटपट तरीक़ों से। तंदूरी चिकन को स्पाइसी और जूसी बनाने के लिए हमें 2 मैरिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो भी वक्त लगता है इस मैरिनेशन में ही वक्त लगता है, वरना ये रेसिपी बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं तंदूरी चिकन किस तरह से घर पर हम बनाते हैं बिना तंदूर के। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो के लगभग लेग पीसेस लिए हैं। एज़ यूज़ुअल इसे हम कट लगा लेंगे और डीप कट लगाएंगे, जिससे जो भी मैरिनेशन का मसाला है वो अंदर तक चला जाए। सारे के सारे लेग पीसेस में हम डीप कट लगाएंगे और एक लेग पीस में कम से कम 4 कट्स लगाएंगे, 2 आगे 2 पीछे, जिससे कि कोई भी भाग इसका बिना मसाला के ना रहे। मैंने भी यही किया है। सारे लेग पीसेस में मैंने डीप कट लगा लिए हैं। अब बारी है इसके फर्स्ट मैरिनेशन की। एक अलग बाउल में हम सारे लेग पीसेस को डालेंगे। मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक लहसुन के पेस्ट को एक साथ पीस कर डाला है। 1 किलो चिकन में कम से कम 1 नींबू का रस हम डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून के लगभग दही डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सारे मसालों को मिलाकर हम रख देंगे। दूसरे मैरिनेशन के लिए कम से कम हाफ कप हमें दही चाहिए, हाफ टी स्पून गोल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हल्दी, 2 से 3 हरी मिर्च पीस कर, 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून के लगभग एडिबल ऑयल यानी कि खाने वाला ऑयल हम डालेंगे। पहले मैरिनेशन में हमने नमक डाला था, इसलिए नमक हम डालेंगे एक अंदाज से, और कसूरी मेथी को हम क्रश करके डाल देंगे। ये टेस्ट को बहुत ही एनहांस करता है। इन सारे मसालों को एक साथ मिला लेना है अच्छी तरह से। इस मसाले में हमने दही डाला है, तो दही के साथ मसालों को अच्छी तरह से फेंट लेना है, जिससे कि दही का लम्स ना रहे। मसाले मिला लें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सैफ़रन फूड कलर ऐड किया है और ये ऑप्शनल है। अब इसमें हम पहले से मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस को डाल देंगे और इसे कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। पहला मैरिनेशन कम से कम आधे घंटे के लिए, दूसरा मैरिनेशन अगर वक्त है तो 1 घंटा, और आपके पास ज़्यादा वक्त है तो कम से कम 12 घंटा। जितनी देर हम इसे मैरिनेट करेंगे उतना ही ये चिकन बहुत टेस्टी बनेगा। मैंने कम से कम रात भर के लिए छोड़ दिया था। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैरिनेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा पानी भी छूटता है। चिकन में मौजूद एक्स्ट्रा पानी को हम अलग निकाल लेंगे, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल ड्राई ही फ्राई करना है। अब एक पैन में हमें थोड़ा सा बटर गर्म करना है, या फिर आप चाहें तो कोई भी ऑयल गर्म कर सकते हैं। बटर को अच्छी तरह से धीमी आंच पे गर्म करना है और मैरिनेट किए हुए चिकन को हम एक एक करके इस बटर के ऊपर डाल देंगे। इस स्टेज पर चिकन को हमें धीमी आंच पे बिल्कुल पकाते रहना है और इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं है। चिकन को हम जितना डिस्टर्ब करेंगे उतना ही इसका मसाला निकलता जाएगा, इसीलिए इसे बिना हिलाए धीमी आंच पे पकाना है। और बीच बीच में मैरिनेशन के मसाले जो भी बचे हुए हैं, अगर एक्स्ट्रा हैं तो उसके ऊपर से ग्रीस कर देना है।
एक साइड से चिकन जब ब्राउन हो जाए तो फिर इसे पलट दीजिए और ठीक उसी तरह से धीमी आंच पे पलट कर भी इसे पकाना है। इसके जूसी फ्लेवर को बरकरार रखने के लिए बीच बीच में आप इसे बटर से ग्रीस कर सकते हैं या फिर घी लगा सकते हैं। चिकन को बीच बीच में उलट पुलट करते रहना है जिससे कि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए और इसके मसाले पैन में सटे नहीं। चिकन में हमें ब्राउन मार्क्स की ज़रूरत है और जब वो मार्क्स आ जाएं इसमें तो इसे पैन से हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर जिस तरह के मार्क्स बने हैं इस तरह के मार्क्स हमें चाहिए, लेकिन धीमी धीमी आंच पर। अगर तेज़ आंच पर इसे हम सेकेंगे तो ये ऊपर से काले हो जाएंगे या फिर जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसीलिए इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ही तैयार करना है। हमारे चिकन यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम पैन से हटाएंगे। चिकन के दूसरे बैच को भी इसी तरह से पैन में घी गर्म करना है और धीमी आंच पे पकाते जाना है। पैन को हम साफ़ करके डालेंगे, वरना जो पहले के मसाले हैं वो चिकन के साथ जलने लगते हैं। ठीक उसी प्रोसेस से हम इसे धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे और इसे धीमी आंच पे ही इसमें ब्राउन मार्क्स आने तक पकाते रहना है। हमारे चिकन का दूसरा बैच भी तैयार है। अब एक लास्ट स्टेप है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है तंदूरी चिकन के लिए। चिकन तंदूरी में स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए इसे हम डायरेक्ट फ्लेम पे थोड़ा सा भूनेंगे। सारे लेग पीसेस को डायरेक्ट आग में हमें इसी तरह से भून लेना है। अब ये जाकर परफेक्ट तंदूरी चिकन तैयार हुआ है। आग में भून लेने से इसका एक तंदूर में बनने वाले तंदूरी चिकन वाला लुक आ जाता है। एक एक करके सारे चिकन के लेग पीसेस को मैंने इस तरह डायरेक्ट आग में भून लिया है। तो ये है हमारे तंदूरी चिकन का फाइनल लुक। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें घर पर और यकीनन ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी इसे बनाकर खाएं, आपको पसंद आएगा। मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर से भी ये बिल्कुल पक चुका है और बहुत ही जूसी बना है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।